हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएनपी कैंपस। टुडे वी विल डिस्कस रस। आज हम लोग हिंदी का रस पढ़ने वाले हैं, उसकी परिभाषा, उसका प्रॉब्लम सब सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या रहेगा बच्चा? रस रहेगा, ठीक है ना। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रस। रस का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आ जाता है? सबसे पहले क्या आप सोचते हैं वो चीनी वाला रस या गुड़ वाला रस? बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं। हिंदी में रस होते हैं, वैसे आप जानते होंगे कि हिंदी में रस 9 होते हैं, ठीक है। लेकिन एक हमारे भरत मुनि जी हैं, उनका नाम है भरत मुनि, उन्होंने 8 रसों के बारे में जानकारी दी है। वैसे टोटल रसों की बात करें, टोटल रस 11 हो जाते हैं, ठीक है ना। आइए एक एक करके सारे रसों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो देखिए रस का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। लोग पूछते हैं कि भाई रस का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, बताइए। तो आप सबसे पहले रस का शाब्दिक अर्थ क्या बताते हैं? तो देखिए जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है बालक, वो होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। जब भी आपसे कोई पूछे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आनंद होता है। कैसे, क्या मतलब है, समझिए। और रस को ही काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। रस को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं बालक? तो काव्य की आत्मा कह सकते हैं हम लोग, या प्राण तत्व कह सकते हैं, ठीक है। और काव्य को पढ़ने व सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है वही हमारा रस कहलाता है। जैसे हम कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, किसी में सुन के दुख महसूस हो रहा है, ठीक है ना, तो वही आनंद है, चाहे ठीक है। तो जैसा भी आनंद आपको फील हो, तो वही आनंद आपको रस कहलाता है। और रस की उत्पत्ति को अगर सबसे पहले किसी ने परिभाषित किया था ना, तो वो भरत मुनि जी थे। सबसे पहले इन्होंने ही रस के बारे में अनुभूति किए थे या कराए थे आपको, ठीक है। और इन्होंने रस को ना 8 प्रकार भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार भागों में? 8 प्रकार के भागों में बांटा गया, ठीक है ना। और हाँ एक बात और है, अब टॉपिक के साथ साथ मैं आपको क्विज भी कराया करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए जैसे अगर आपसे पूछे कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे, मैंने बताया कि सबसे पहले रस को डिफाइन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था भरत मुनि। इन्होंने 8 प्रकार के रसों के बारे में बात की है। तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? तो भरत मुनि, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब कह रहा है कि भरत मुनि ने रस सूत्र, उन्होंने एक अपना रस सूत्र लिखा था, ठीक है ना, का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया था? तो भरत मुनि जी ने एक ग्रंथ लिखा था उन्होंने, और उस ग्रंथ का नाम था जिसमें सूत्र के अरे रस के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है ना। तो रस के बारे में बताने वाले देखो वो नाट्य शास्त्र था, ठीक है ना। तो उन्होंने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया था? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किया था भरत मुनि ने। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्होंने 8 प्रकार का रस के बारे में जिक्र किया, ठीक है ना। और आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन देखिए अब कह रहा है कि साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। साहित्य का क्या मतलब हुआ? जैसे लिटरेचर जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें रस का मतलब क्या होता है आपको बताना है। क्या साहित्य का मिठास होता है, किसी रस का आनंद होता है, किसी फल का स्वाद होता है, या साहित्य से मिलने वाली आनंदाभूति होती है? तो बिल्कुल हमने क्या पढ़ा अभी इसके पहले कि किसी भी काव्य या पद को जब हम लोग पढ़ते हैं और उसे आनंद महसूस होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसे भी आपके भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो वही आनंदभूति जो होती है वही तो रस होता है ना। तो साहित्य में रस का मतलब होता है कि साहित्य से मिलने वाली आनंदाभूति, अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है कि रसो व सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? हो सकता है इसकी जानकारी आपको न हो। ये एक रसों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन मैं सीधे आपको बता दे रहा हूँ, तैत्तरीय उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है कि रस व सह, ठीक है ना। तो किसमें किया गया? तैत्तरीय उपनिषद में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए अब कह रहा है कि रस क्या है? विचार स्वरूप ब्रह्मा है, मूर्त स्वरूप ब्रह्मा है, आनंद स्वरूप ब्रह्मा है, आहार स्वरूप ब्रह्मा है। तो बिल्कुल बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आप भी समझ सकते हैं कि रस जो होता है बालक, वो होता है आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। कैसा ब्रह्मा है? रस जो है आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब देखिए जो बात मैंने पहले कही थी वही बात यहाँ पर मैंने नोट भी किया हुआ है कि भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया। अभी इसके पहले पहले मैं पढ़ा था कि रस का निरूपण भरत मुनि ने किस शास्त्र में किया था? तो नाट्य शास्त्र में किया था। कितने रस उन्होंने बताए थे? 8 रस बताए थे। किसने बताया था? भरत मुनि ने बताया था, ठीक है। और उन्होंने ही बताया था विभावानुभाव व्यभिचारी
संयोग दृश्य निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसने कहा था ये वाली बात? ये देखिए आगे क्वेश्चन में भी दिया हुआ, ठीक है ना, तो इसलिए आप इस चीज को समझ लीजिए। ये कहने वाले जो थे हमारे, वो भरत मुनि जी थे। कौन थे? भरत मुनि जी थे, ठीक है। आगे देखिए, जैसे सवाल आपके सामने आ गया कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8 है, 9 है, 11 है, 10 है। तो बिल्कुल आप बार बार सुन रहे हैं इसको। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है बालक? वो 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? वो 8 रसों की संख्या है, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा, रस की परिभाषा कुछ हमारे ऐसे महान विद्वान जो थे जिन्होंने दिए थे, मैंने सिर्फ 3 ही लिखा है, और भी बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने रस के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो पेपर में 2 बहुत ज़्यादा पूछा गया, इसीलिए मैंने उसको नोट कर दिया, एक भरत मुनि का, एक विश्वनाथ जी का। देखिए जैसे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। दंडी जी ने कहा था वाकस्य ग्राम्यता यो निर्माधुर्य दर्शतो रस। विश्वनाथ जी ने कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम। इन्होंने रस की परिभाषा दिया था, ठीक। आइए क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं। अब सवाल आपसे पूछ दिया है कि बताइए विभावानुभाव्यचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, कौन प्रतिपादित किया बताइए? तो इसको प्रतिपादित करने वाले वो है भरत मुनि जी हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए रॉन्ग है, सी रॉन्ग है एंड डी रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर आगे आपको कि वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन थे? किसने कहा था? क्या मोहम्मद जी ने कहा था, विश्वनाथ जी ने कहा था, भरत जी ने, राजशेखर जी ने? तभी मैंने आपको दिखाया था कि इसको कहने वाले जो थे वो विश्वनाथ जी हैं। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए, देख रहे हैं यहाँ विश्वनाथ जी ने कहा था कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। किसने कहा था? तो विश्वनाथ जी ने कहा था। बात समझ रही है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन जी हैं? तो वो हैं विश्वनाथ जी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, रस के जो बालक अव्यय के बारे में अगर बात की जाए तो रस के टोटल 4 अव्यय होते हैं। कितने अव्यय होते हैं? 4। एक होता है विभाव, पहला होता है विभाव, एंड दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है व्यभिचारी भाव, और चौथा होता है अस्थाई भाव, ठीक है। विवाह में 2 चीज आता है, एक आलंबन विभाव आता है, दूसरा उद्दीपन विभाव आता है। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना काम की चीज़ें है उतनी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पेपर में हम इसलिए पास नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। हमको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आता हो, ठीक। तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक। अब देखिए, अब व्यभिचारी भाव को हम लोग संचारी भाव के नाम से ही जानते हैं, ठीक। तो आइए आगे इसके चल के हम लोग चर्चा करते हैं अभी। अब आपसे पूछा गया कि रस के कितने अंग होते हैं? तो बताइए रस के कितने अंग होते हैं? अभी आपने पढ़ा है। तो रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन थे एक बार फिर से देख लीजिए। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, ठीक। रस के 4 अंग होते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, अस्थाई भाव। और व्यभिचारी भाव को हम लोग संचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। मैंने सवाल भी यहाँ पूछ लिया आपसे कि रस के कितने अंग होते हैं? 5, 9, 4, 3। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4 होते हैं। अब कहला रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? आपको बताना है कि रस सामग्री, रस के बारे में जो बात कर रहा है विकल्प, कौन सा विकल्प है? क्या छंद है, अलंकार है? ये तो ऐसे ही आप काट सकते हैं कि छंद दिया हुआ है। देखो अभिधा, लक्षण, ये सब पढ़े ही नहीं, आप सीधे नहीं काट सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव रस सामग्री होते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब कह रहा है कि विभाव का क्या मतलब होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर रस के बारे में तो टोटल बता ही नहीं रहे। तो घबराइए नहीं, हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके सारी बातें जानेंगे, ठीक है ना। आज सब कुछ क्लियर जान लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि विभाव का अर्थ क्या होता है। तो विभाव का अर्थ बालक कारण होता है, ठीक है ना, कि किस कारण से क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई किसी को आपने देखा और आप रोने लगे अचानक से, फिर आप हंसने लगे किसी की बातों को, तो उसका अर्थ क्या होता है? कारण होता है। यानी जो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति या कारण अस्थाई भावों को जागृत करते हैं। अस्थाई भाव का क्या मतलब होता है? जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। हम वैसे शांति से पड़े हुए हैं, कुछ हमने सुना और अचानक से हंसी आने लगी, तो वही अस्थाई भाव होते हैं। और वही जो हास्य रस है, मतलब जो हास्य है, वही तो कारण बना है ना हमारे हंसने का। तो वही आपका विवाह हो जाता है, ठीक है ना। और विवाह के 2 प्रकार होते हैं, एक आलंबन विवाह होता है, दूसरा उद्दीपन विवाह होता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कह रहा है कि रसों को
उदित और उद्दीप्त करने वाले सामग्री क्या कहलाती है? अभी मैंने पढ़ा है जस्ट ऊपर, देखिए विभाव। हम रस को क्या करते हैं, एक कारण के माध्यम से देखते हैं। हम ऐसे बैठे अचानक से कोई हमको न्यूज सुनाया और हम लोग रोने लगे, तो विभाव हो गया, एक कारण की वजह से, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, उदित हो रहा है कोई चीज या उद्दीप्त करने वाली सामग्री। हम बैठे अचानक तो क्या था, वो विभाव ही तो था। विभाव के अंतर्गत ही तो ऐसा चीज था ना कि कोई आगे हमें बता दिया और हम क्या करें, अचानक से रोने लगे। हमारा जो अस्थाई भाव है, हास रस, क्रोध वाला रस है, और हंसने वाला है, रोने वाला है, जो भी है उसको वो बाहर आ जाता है। तो रसों को उद्दीत और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है, बिल्कुल विभाव कहलाती है। अनुभाव गलत है, अस्थाई भाव गलत है, और संचारी भाव गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम बात करें बालक अनुभाव के बारे में, तो विभाव के बारे में आपने जान लिया क्या है, कारण होता है। अनु का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे, तथा अनुभाव का अर्थ होता है भावों के पीछे, अर्थात अस्थाई भावों के उत्पन्न होने के पश्चात। अभी अस्थाई भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, अभी अस्थाई भाव होने के पश्चात प्रकट होने वाले मनोभाव या चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। और ये अनुभाव जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, कायिक या आंगिक अनुभाव, वाचिक, आहार्य और सात्विक अनुभव, ठीक है। अनुभव का मतलब आप ऐसे सीधे समझ लीजिए, अनुभाव का मतलब कि कोई भी कार्यक्रम होता है, होने से पहले हम अंदर एक तो फील होता है ना कि इस तरीके से ये कार्यक्रम हो सकता है, बस वही आपका अनुभव है। देखिए, अब वही चीज है कि वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो। बात समझिए, जैसे हमको रोना हो तो पहले हम मुंह बनाते हैं ऐसे करके, इसके बाद रोना स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो वही चीज हम सबसे पहले फील करते हैं, यानी अनुभव होता है। आप लर्न करने के लिए ऐसे समझ लीजिए, तो न संचारी भाव होगा, न विभाव होगा, न अनुभाव, न भाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होता है, वाणी जैसे हम बोले कुछ प्रकट करते हैं, अपने हाथों से अंगों द्वारा कुछ ना कुछ प्रदर्शित करते हैं, जो अभिनय करते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, अनुभाव हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करें बालक संचारी भाव, तो वे भाव जो अस्थाई न होकर संचरणशील होते हैं, बिल्कुल। संचारी भाव पल दो पल आते हैं, जैसे हमको अचानक से गुस्सा है, हम फिर बाद में शांत हो गए। अस्थाई भावों को पुष्ट करते आते हैं और समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल। क्या आप हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, क्या आप हमेशा हंसते ही रहते हैं, क्या आप हमेशा रोते ही रहते हैं, नहीं। आप एक पल चीजें आती हैं, फिर इसके बाद चली जाती है। तो संचारी भाव जो होता है बालक, वो पल दो पल आते हैं, इसके बाद चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, संचरणशील होते हैं, अस्थाई तो नहीं होता इनमें। और संचारी भाव का कार्य होता है वो अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं, बिल्कुल। अस्थाई भाव का क्या मतलब, अभी हम ऐसे शांत हैं, कोई हंसने वाली बात सुनाई दी तो हमने हंस दिया, तो जब हंस दिया तो हमारा जो हास्य है वो अस्थाई भाव के रूप में प्रकट हो गया कि हाँ इन्होंने हंस दिया। किसी ने क्रोध वाली बात कह दी तो हम क्रोध में आ गए, तो क्रोध वाला अस्थाई भाव हो गया वहाँ पे। तो इन्हें अस्थाई भाव के सहकारी कारण भी कहते हैं। संचारी भाव को पानी के बुलबुले या बिजली की चमक कहते हैं, बिल्कुल, जो क्षण भर रहती है, ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, एक पल आती है एक बार चली जाती है, ठीक। तो इनकी संख्या 33 होती है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव पूछे अगर संख्या कितनी बालक, तो वो संख्या 33 होती है, ठीक है ना। तो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ये 33 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं जैसे हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, घृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, व्याधि, अपस्मार, मरण, ये संचारी भाव, ये 33 संचारी भाव मैंने आपके सामने नोट कर दिया, ठीक है ना। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में पूछता नहीं है। अब बस ये पूछता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संख्या इसकी कितनी होती है बालक, 33 संख्या होती है। इस बात को याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब अस्थाई भाव क्या होता है बताइए, कि अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। कौन सा भाव, प्रधान भाव। मन के वे भाव जो मनुष्य के अंदर पहले से मौजूद हों, बिल्कुल। हम अस्थाई भाव जितना भी है हम लोग मन के अंदर ही तो है। अच्छा, जैसा टाइम आता है या जैसी प्रॉब्लम्स आती है, या जैसा हैप्पीनेस, सैडनेस, हास्य, शांत रस, निर्वेद रस, जो भी आता है, तो हम उसके अंदर से निकालते हैं उसको कि हाँ ये वाला रस क्लियर हो गया, ठीक है ना। वैसे रस की संख्या पूछे तो आप बताएंगे 9। रस की संख्या कितनी होती है, 9 बताइए, ठीक है ना। और हर रस का एक अस्थाई भाव होता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर पूछ दे कि भरत मुनि के अनुसार, मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या अगर पूछे तो 8 होता है, ठीक है ना। वैसे रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और सबसे पहले इन्होंने नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र किया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और देखिए, जैसे कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। कह रहा है कि परिपक्व अवस्था है, परिपक्व अवस्था का मतलब पहले क्या समझिए,
हर एक भाव हमारे हृदय में या हमारे मन में वो स्थिर है। वो समय समय पर जैसे सामने से प्रतिक्रिया होती है, कारण जैसा उत्पन्न, जैसे विभाव में कारण था तो विभाव में कारण उत्पन्न होता है, और जैसे ही वो उत्पन्न होता है तो अनुभाव फीलिंग्स होती है, तो हमारी बॉडी मूवमेंट करती है और हम कुछ नज़रों से कुछ इशारों से वो करते हैं तो अनुभाव हो जाता है। और ये एक कैसे निकल के आता है, तो अस्थाई भाव से निकल के आता है। और वो जो निकल के आता है वाला वो परिपक्व अवस्था होता है। जैसे अगर फीलिंग्स आई आपकी रोने वाली तो आप रोने लग रहे हैं, तो वो आपके अस्थाई भाव है, ठीक है ना। तो वो परिपक्व अवस्था होती है कि नहीं, इस वजह से मेजर प्रॉब्लम की वजह से आप उसको रो रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई भाव, ठीक है ना। तो परिपक्व अवस्था रस में कब आती है, तो वो अस्थाई भाव से आती है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब जितने भी रस हैं बालक यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका रहा रस और ये आपका रहा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव देख लीजिए, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है रति, आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाने वाला इसी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा बालक, रति हो जाएगा, या आप इसको प्रेम भी कह सकते हैं, ठीक। हास्य रस का अस्थाई भाव हास हो जाता है। देखिए हास्य नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिए, हास्य गलत हो जाएगा, हास ही सही होगा आपका, ठीक। करुण रस का अस्थाई भाव शोक हो जाएगा। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध हो जाएगा। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह हो जाएगा। भयानक रस का अस्थाई भाव भय हो जाएगा। और विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा हो जाए, जुगुप्सा हो जाएगा। हम घृणा भी कह सकते हैं और जुगुप्सा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे जुगुप्सा से ज्यादातर क्वेश्चन आएगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य हो जाता है, और शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद हो जाता है, ठीक है ना। आप एक बार इसको देखिए, मैं बस थोड़ा सा पानी पी लूँ, ठीक। देख लीजिए आप स्क्रीन पे कि हास्य रस का भाव अस्थाई भाव। एक एक करके हम लोग सीखेंगे इसको। देखिए जैसे कि अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, आपको साथ साथ टॉपिक के साथ साथ तुरंत मैंने क्विज डाला हुआ है, ताकि आपका जो टॉपिक है वो तुरंत क्विज के माध्यम से क्लियर हो जाए, आप उसको डिफाइन कर पाओ कि हाँ एग्जाम में सवालात कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बताइए आपको निम्न में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है। तो देखिए बिल्कुल जुगुप्सा अस्थाई भाव था, निर्वेद अस्थाई भाव था, हास अस्थाई भाव था, विषाद अस्थाई भाव नहीं था। विषाद क्या था, याद करिए, संचारी भाव था, याद है आपको। अच्छा बताइए कि जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है, निर्वेद किसका अस्थाई भाव, हास किसका अस्थाई भाव। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं पहला श्रृंगार रस के बारे में। आइए श्रृंगार रस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे। श्रृंगार रस क्या होता है, देखिए तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव मैंने आपको बता ही दिया, रति होता है या तो प्रेम होता है, और श्रृंगार रस में प्रेम का उल्लेख होता है, और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रसों का राजा किसे कहते हैं, किस रस को कहते हैं, रसों का राजा। तो रसों का राजा जो कहा जाता है वो कहा जाता है श्रृंगार रस को। क्लियर है, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और बढ़िया से इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है, और श्रृंगार रस में बिल्कुल प्रेम का उल्लेख होता है, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रहती है। इसमें आपको दो तीन चीजें मेजर करना है, इसका एक तो अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव जान के रति और प्रेम, और इसे रसों का राजा कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस के दो भाव होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, दूसरा वियोग, जिसमें देखिए नायक और नायिका का जब मिलन की बात होती है तो संयोग श्रृंगार रस होता है, वियोग में जब दोनों बिछड़ते हैं, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि जब अलग होते हैं तब वियोग श्रृंगार रस होता है, जब मिलन होता है तो संयोग श्रृंगार रस, और जब अलग होते हैं तो वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। देखिए संयोग श्रृंगार रस में मैंने कुछ नोट किया हुआ है कि संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति यानी प्रेम को संयोग श्रृंगार कहा जाता है, वही मिलन वाली बात। या संयोग का अर्थ कह सकते हैं सुख की प्राप्ति करना, बिल्कुल जब आप अपने साथी से मिलते हैं तो बिल्कुल आपको सुख का अनुभव होता है, तो सुख की प्राप्ति करना जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोग का अर्थ, ठीक। अब बात आती है वियोग श्रृंगार, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव को विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहा जाता है। जैसे जब बात आती है बिछड़ने की, ठीक है, या अलग होने की, तब उसको हम लोग विप्र लंब श्रृंगार भी कहते हैं, ठीक है, और ये वियोग श्रृंगार रस भी होता है, ठीक। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब बात करते हैं दूसरा हम लोग हास्य रस की, ठीक है। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है आप जानते हैं, हास होता है, बिल्कुल ठीक है, और किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा हाव भाव को देखकर जब हमें हंसी आ जाती है
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, बिल्कुल। और हास्य रस होता है, इसका अस्थायी भाव हास होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने एक संदेश लिखा हुआ कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। कह रहा है कि मैं एक ऐसा महावीर आदमी हूँ, मैं बहुत पहलवान टाइप का आदमी हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। अगर गुस्सा आ जाए, कह रहा है अगर गुस्सा आ जाएगा तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। हैप्पीनेस वाली बात की जा रही है कि मैं एक बहुत बड़ा महावीर भी हूँ, और गुस्सा है तो सिर्फ और सिर्फ कागज को मरोड़ सकता हूँ। लो भैया, तो फिर जाहिर सी बात है कि इंसान को हंसी आएगी, ठीक। तो हास्य रस का आपको दो चीज याद करना है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, और बस किसी की विचित्र वेशभूषा को देख के हमें हंसी आ जाती है। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो करुण रस की बात करें, तो ये देखिए क्या होता है, जैसे हमारे जब कोई प्रियजन होता है, जब कहीं चले जाते हैं, या कोई हम पर संकट आती है, या कोई धर्म विपत्ति आती है, द्रव्यनाश कोई होता है, ठीक है ना। तो वही जैसे इस रस का जन्म आत्मीय या प्रिय जनों का विनाश, वियोग, धर्म पर संकट, द्रव्यनाश आदि अनिष्ट सूचक कार्यों से होता है। जब कोई प्रॉब्लम्स आती है, फैमिली में प्रॉब्लम आती है, या अपने को प्रॉब्लम आती है, तब जाके कहीं ना कहीं जो भाव उत्पन्न होते हैं वो करुण रस होते हैं। और इसका अस्थायी भाव की बात करें अगर हम लोग, तो शोक होता है, ठीक। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है बालक, शोक होता है। जैसे देखिए, देखे सुदामा की दीन दशा, देखिए एक दिन ऐसे होता है, तो ये डे वाला दिन है, ठीक है। और ये जो दिन होता है, इसका मतलब दुख वाला दिन है, ठीक है ना, सैड वाला। चलिए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए, पानी परा तो को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये वही वाली कहानी है कि जब सुदामा जी कृष्ण के पास जाते हैं, तो सुदामा जी को कृष्ण जी देख के, मतलब कृष्ण जी सुदामा जी को देख के, उनकी दीन दशा को देख के रोने लगते हैं, और पानी लेते नहीं है, और परात में उनके आंसुओं से पूरा परात भर जाता है पानी से, ठीक है ना। तो करुण रस होता है, जो अपनों को देखकर एक वियोग रस आ जाए, मतलब अंदर से रोना आ जाए, तो वही आपका करुण रस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करता है रौद्र रस की। रौद्र रस, देखिए इसका अस्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध। अक्सर एक रामायण की आप कहानी देखे होंगे, अगर मैं अब मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, कि जब शूर्पणखा शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर विवाह का प्रस्ताव लेकर राम के पास जाती है, तो देखे होंगे आप लोग, जो उनके छोटे अनुज रहते हैं लक्ष्मण जी, पूरे क्रोध से लाल पीले हो जाते हैं, और अपने भाई से आज्ञा मांगते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए, इसका मैं सर धड़ से अलग कर दूं, या कुछ कलम कर दूं, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो उसमें क्रोध आता है, आलम्बन विवाह शत्रु होता है, जो विपक्षी द्रोही दुराचारी होता है, कटु वचन कोई बोल देता है, शत्रु का अपराध हो जाता है, ठीक है ना। इतना आपको कुछ करना नहीं है। रौद्र रस का अस्थायी भाव सिर्फ आपको याद कर लेना है, शोक होता है। और जब वाक्य पढ़िएगा तो उसमें ऑलरेडी आपको पढ़ने से उसमें रौद्रता रुष्टा आ जाती है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अक्सर लक्ष्मण जी बार बार उग्र हो जाते थे, यानी क्रोध हो जाते थे हर बात पर, ठीक है। जैसे जब भरत जी मिलने जाते हैं राम जी से कि भैया हमसे गलती हो गया है, ये इस तरीके से करना है, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा क्रोध में हो जाते हैं भरत को मारने के लिए। लेकिन बाद में प्रभु श्री राम जी उनको समझाते हैं कि पहले उनको आने दीजिए, मिल लेने दीजिए। तो मिलने के बाद सच्चाई पता चलती है, तो लक्ष्मण जी को बड़ा खेद महसूस होता है, ठीक। आगे देखिए, जैसे सुनिए आप, जैसे कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। कृष्ण जी, जब गीता की बात की जाती है, तो कृष्ण ने पूरा उपदेश दिया हुआ अर्जुन को, तो कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन जी हैं जो कृष्ण के वचन सुनकर क्रोध से जलने लगते हैं। सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण से मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े, ठीक है। तो जैसे स्टोरी आपकी यही है कि अर्जुन जी लड़ाई करने से मना कर रहे थे। क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि सामने उनके भाई भतीजे चाचा सब यही लोग थे कि वो लड़ाई कैसे करें। तो फिर कृष्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया था कि युद्ध के भूमि में सामने कोई भी अपना नहीं होता है, वो सामने जो होता है प्रतिद्वंदी होता है, और उसे लड़ना ही आपका शत्रु धर्म है, ठीक है ना, क्षत्रिय धर्म है, तो वही लड़ना। तो वही अर्जुन को वो उपदेश दे रहे थे। तो क्रोध से जलने लगते हैं, और सब कुछ भूल जाते हैं, सील का मोह माया सब भूल जाते हैं, और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक। तो जिससे क्रोध वाली भावना, रौद्र रूप उनका देखने को मिलता है हमें। अब बात करते हैं हम लोग वीर रस के बारे में। देखिए, वीर रस जो होता है कि जब किसी रचना या वाक्य को पढ़ के अंदर से ना फीलिंग्स आ जाती है। जैसे हम लोग अगर 15 अगस्त ऐसे अगर आ जाता है, चाहे 26 जनवरी आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी हम लोग देशभक्ति गीत सुनते हैं, तो अंदर से पूरा एकदम अंदर से वीर रस वाली भावना आ जाती है कि नहीं हम ये कर देंगे। सेना अगर हमारे जो जवान होते हैं
अगर बॉर्डर पे लड़ाई करके आते हैं और जीत जाते हैं तो अंदर से बड़ा उत्साह प्रतन होता है। तो वीर रस का अस्थायी भाव भी उत्साह ही होता है, ठीक है ना। तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो तो उसे हम लोग वीर रस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, ठीक है ना। तो ये वीर रस का आपको सिर्फ मेनली यही याद करना है कि वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है बालक, वो आपका उत्साह हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब भयानक रस के बारे में बात कर रहा है। ये तो बड़ा भयंकर है और इसका अस्थायी भाव भय है, भय। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। क्या होता है, किसी भयंकर वस्तु के दर्शन, भयंकर ध्वनि। अच्छा, जब हम रात्रि में जाते हैं तो आप महसूस करिए, थोड़ा सा भी कोई कुछ साउंड निकलता है तो हम डर जाते हैं, यानी भयभीत हो जाते हैं। तो भयानक रस किसी ऐसी ध्वनि को सुनकर या किसी भयंकर वस्तु को देख के, जैसे हम मूवी देखते हैं, डराने वाली मूवी देखते हैं तो अचानक से डर जाते हैं, भय उत्पन्न होता है। देखिए, और जब आई घोर काल रात्रि, कह रहा है कि जब घोर रात्रि काल आई थी, वे आतताई टूट पड़े अबलाओं पर। मतलब कुछ ऐसे थे दुराचारी जो अबलाएं नारियों पर टूट पड़े थे, नोचते चबाते उनका मांस। नोच नोच के उन अबलाओं को उनका मांस खाते थे और भोगते थे, कर्ण वेदी चित्कार। देखे होंगे, अगर आप रामायण देखे होंगे तो जब वध होता था तो किस प्रकार से सब चिल्लाने लगते थे, ठीक है। तो हाहाकार मचता था, दुराचार दृष्टि बेधी थी, देख नहीं सकी अबला अचेत हो गई सुलक्षणा, ठीक है ना। तो किसी भी ऐसा स्टोरी से, किसी भी ऐसा साउंड से, किसी भी ऐसा आप कोई चीज़ देख रहे हैं, उससे आपको भय उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर भयानक रस हो जाता है बालक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, विभत्स रस की बात कर रहे हैं तो विभत्स रस का जो बालक अस्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है या तो घृणा होता है। जैसे देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ घृणा कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है ना। सिर पर बैठो काग, एक मतलब रणभूमि के बारे में बात हो रही है, रणभूमि के बारे में बात हो रही है। और भूमि में क्या हुआ, सिर पर, जैसे जो लोग कट के मर गए हैं रणभूमि में, सिर पर बैठो काग, सिर पर कौवा बैठा हुआ है, आंख दो खात निकालत निकारत। अब कौवा क्या कर रहा है, वहां पे जो लोग मृत हो गए उनकी दोनों आंखें निकाल के वो सब खा रहे हैं। खींचत जीव ही सियार, और जो सियार हैं सब, वो क्या कर रहे हैं सब, उनके जो जीवा को है, जीव को निकाल रहे हैं। अति ही आनंद उर्धारत, उन्हें मजा आ रहा है। गिद्ध जांग को खोद, जो गिद्ध हैं वो जांघों को खोद खोद के मांस को निकाल रहे हैं। देख रहे विभत्सा कितनी है। स्वान अंगुरीन काट, जो कुत्ते हैं ना, अंगुरियों को काट काट के खा रहे हैं। समझ समझ सकते हैं इस चीज को। तो कितना विभत्सा है। आप सुने होंगे कि उसने बहुत विभत्स तरीके से उसको मार दिया था। तो जिसमें इस तरीके का मतलब कार्यक्रम हो कि आपको अंदर एकदम घृणा आ जाए, अंदर से देख के एकदम उस तरीके की, ठीक है ना। तो वही विभत्स रस होता है। और आपको मेनली याद करना है कि इसका अस्थायी भाव जुगुप्सा और घृणा होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर रहे हैं अद्भुत रस की, कि जब व्यक्ति के मन में आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहते हैं, बिल्कुल। और इसका अस्थायी भाव होता है आश्चर्य। आपको याद करना है कि अद्भुत रस का अस्थायी भाव जो होता है आश्चर्य होता है। अद्भुत का क्या मतलब होता है, आप एक बार वाक्य जानते होंगे, सुने होंगे, सुनिएगा। जैसे श्री कृष्ण जी जब छोटे थे, जब छोटे थे तो उनकी मिट्टी शायद मुंह में कुछ खा लिए थे, तो उनकी मैया जो थी बार बार कह रही थी कि अपना मुंह खोलो, मुंह खोलो। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला तो उसमें मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनको नजर आ गया और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वही वाली बात है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लिख मातु, चकित भय गद्द वचना विकसित दृग पुलकातु। बात सुन रही है। तो माता जी ने जब उनके मुंह में पूरा देखा ब्रह्मांड को पूरा, तो उनके मुंह अचानक से उनको बहुत ही आश्चर्य फील हुआ। तो अद्भुत रस का आपको अस्थायी भाव याद करना, आश्चर्य, ठीक। सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। आगे देखिए, नवा रस जो है आपको, वो शांत रस है। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। आदमी शांत रस कहाँ पर जाता है, जब हमको कोई सत्संग में जाना है, तीर्थ में जाना है, या कह सकते हैं जो भगवान के गोद में चला जाता है, ठीक है ना, उसको शांत हो जाता है, दुनिया से कोई मोह माया कोई मतलब नहीं है। तो शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है निर्वेद, आपसे इतना ही पूछा जाएगा, आप इतना ही मेंशन करिए, ठीक। और 10वां होता है वात्सल्य रस। कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है कि 10वां पर क्या आता है और 11वां पर क्या आता है, ठीक है ना, ये दो एक्स्ट्रा है। तो वात्सल्य रस का जो अस्थायी भाव होता है वात्सल्यता होता है। और 11वां भक्ति रस होता है, ठीक है ना, भक्ति रस का अस्थायी भाव देवरति होता है। आपको बस इतना ही मेंशन करना है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको रस पूरे तरीके से टोटल खत्म कर दिया, ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप न भूलें। और जो भी बात अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं टॉपिक प्लस क्विज दोनों करा रहा हूँ एक साथ, तो बिल्कुल बने रहिए चैनल पर। नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।